प्रिय भाई बहनों, गुड मॉर्निंग। जय मसीह की। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह और करुणा दया के लिए। प्रभु यीशु, आज के दिन में परमेश्वर हम आपकी इच्छानुसार आगे बढ़े परमेश्वर, और इस दिन को प्रभु आपके बताए हुए वचनों के अनुसार, प्रभु बताए हुए शिक्षा के अनुसार जीने का आपकी करुणा हम पर बनी रहे। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो आज जिस विषय में बात करते हैं वो है अनुग्रह का मार्ग। और अनुग्रह का मार्ग वो मार्ग जो परमेश्वर की इच्छा अनुसार हमें बताया जाता है कि हम उस मार्ग पे चलें। हर एक विश्वासी जो यीशु मसीह के पीछे आना चाहता है, परमेश्वर ने उसे वो मार्ग बताया, और वो मार्ग स्वयं मसीह ही है। परंतु नीति वचन में कहता है कि एक ऐसा मार्ग भी है जो मनुष्यों को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में उसे मृत्यु ही मिलती है। नीति वचन 14:12। एक अनुग्रह का मार्ग है जो परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है, जिस पर चलने के लिए परमेश्वर हमें कहते हैं। दूसरा एक ऐसा मार्ग है जो मनुष्यों को यानी लोगों को ठीक जान पड़ता है, परंतु वो मृत्यु की ओर जाता है। अब ये मृत्यु की ओर कौन सा मार्ग जाता है? ये वो मार्ग है जो स्वाभाविक मार्ग है, यानी मनुष्य की सोच विचार के अनुसार ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। इसको बोल सकते हैं ये चौड़ा मार्ग है, और ये मार्ग स्वाभाविक विचारों से भरा हुआ है। ये कहना बेहतर होगा कि ये मार्ग ऐसे कामों से भरा हुआ है जो सांसारिक कार्य है। सांसारिक कार्य, सारा बुराई और पाप के कार्यों से भरा है, और हर एक कार्य परमेश्वर की इच्छा से बाहर है। और ये वो मार्ग है जो सांसारिक मार्ग है, स्वाभाविक मार्ग जिसे कह सकते हैं। और यहाँ पर इस मार्ग में व्यक्तियों का शैतान जो है इंतजार करता है, और उनका इस्तेमाल करता है, और उनके शरीर और आत्मा दोनों को तकलीफ देता है, और अंत में उनकी आत्मा को वो नरक में डालता है। और वो इंतजार करता रहता है हर उस व्यक्ति का जो प्रभु की ओर मुड़ गया है। एक्चुअली खास तौर पर वो विश्वासियों का इंतजार करता है, क्योंकि विश्वासी जो है अब वो जीवन के मार्ग पे चल रहे हैं, वो अनुग्रह के मार्ग पे चल रहे हैं। तो वो चाहता है कि उनको अनुग्रह के मार्ग से हटा करके वापस से वो मृत्यु के मार्ग यानी सांसारिक मार्ग में, स्वाभाविक मार्ग में लेके जाए, ताकि उनके जीवन से जो फल आने वाले हैं वो ना आए। देखिए, विश्वासी को कभी भी वो नरक में नहीं ले जा सकता, क्योंकि यीशु ने एक बार अगर उद्धार दे दिया है तो वह व्यक्ति स्वर्ग जाएगा। परंतु धरती पर शैतान ये चाहता है कि हर वो विश्वासी जो यीशु के पीछे चल रहा है, चाहे उद्धार पाया हो चाहे ना पाया, वो उसकी ओर आए और उसके जाल में फंसे। अब उद्धार पाया हुआ विश्वासी के जीवन में वो क्या कर सकता है? उद्धार पाया हुआ विश्वासी अगर शैतान के पीछे चलता है तो वो अपने जीवन को उसकी इच्छानुसार चलने के बाद एक तकलीफ भरा और कष्ट भरा जीवन जीने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाता है, और शैतान उसके जीवन को जो है धरती पर नर्क जैसा बनाता है। उस व्यक्ति को वो नर्क नहीं ले जा सकता, परंतु जो आम बोलचाल भाषा में शब्द है कि जिंदगी को नर्क बना देना, यानी बदतर कर देता है, और हर उस व्यक्ति को परमेश्वर के खिलाफ इस्तेमाल करता है, बुराई की चीजों में फंसाकर। दूसरी बात, अगर व्यक्ति उद्धार पाया हुआ नहीं है और किसी ऐसी संगति में है जहाँ पर बस नामधारी हैं, या फिर वो जो उद्धार की शिक्षा बराबर नहीं देते सही से, और उस व्यक्ति ने उद्धार नहीं पाया है, तो ऐसे व्यक्ति को वो अपने बुराई के मार्ग में फंसाता है और अनुग्रह के मार्ग से दूर करता है, और उसे धरती पर स्वाभाविक बुराई के कामों में फंसाकर अंत में वो नरक की ओर लेके जाता है। ये उसका काम। और उसकी इच्छा ये भी है शैतान की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नरक जाएं, क्योंकि यीशु मसीह इस धरती पर इसलिए आए कि लोगों की आत्मा बचे, स्पिरिट बचे, आत्मा बचे और स्वर्ग जाए। और शैतान की इच्छा ये है कि एक भी स्वर्ग ना जाए, और इसीलिए वो लोगों को अनुग्रह के मार्ग में चलने से रोकता है। और जो लोगों की इच्छा है, जो शारीरिक भावनाएं, शारीरिक अभिलाषाओं को पकड़ता है और उनके मन को पकड़ता है, और उन्हें ले जाता है उस बुराई के मार्ग की ओर, ले जाता है उस नरक के मार्ग की ओर, जो कि उसकी इच्छा है।
पर मनुष्य क्या है, मनुष्यों को फंसाता है उनके मन के अनुसार और उनके मन के अनुसार चलाता है और वो उस ओर बढ़ाता है जिस ओर वो बढ़ना चाहते हैं। तो मन जो है सबसे तकलीफदायक है। मनुष्य का मन चंचल है, बहुत सी चीज़ों में भागता है और शैतान उसका फायदा उठाता है। इसीलिए यिर्मयाह में परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है और उसमें असाध्य रोग लगा है। तो मन की तरफ ना जाते हुए एक विश्वासी होने के नाते हमें परमेश्वर के उस अनुग्रह के मार्ग में चलना है। नीति वचन 18:2 कहता है, मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता। अब जो व्यक्ति मूर्ख है वो परमेश्वर के वचन की ओर मन नहीं लगाएगा और ना ही उसको समझने की कोशिश करेगा, परंतु जो समझदार है वो उसकी ओर मन लगाएगा। तो वचन कहता है कि मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता, वो केवल अपने मन की बात प्रकट करना चाहता है। तो कई बार वो अपने मन की इच्छा अनुसार ही जाएगा और अनुग्रह के मार्ग पे चलना उसे पसंद नहीं आएगा, ना वो समझ भी पाएगा। कई बार समझ भी नहीं पाते। वो उस मार्ग पर चलना पसंद करता है जो उसे अच्छा लगता है और वो मृत्यु का मार्ग है और यही वो मूर्खता का मार्ग है। यही वो एक्चुअली वो चौड़ा मार्ग है जो मत्ती के 7:13 और 14 में यीशु ने बोला, 2 मार्ग बताए हैं, एक सकरा मार्ग और एक चौड़ा मार्ग। सकरा मार्ग जो है कठिन है परंतु अनंत जीवन की ओर जाता है, पर जो चौड़ा मार्ग है वो सरल है, आसान है। बहुत सारे लोग हैं जो उसमें जाते हैं और यही देख करके लोग कि जिधर ज़्यादा लोग उधर हम भी चलेंगे कि ज़्यादा लोग सही हैं, ऐसा लोग सोच के, तो कितने सारे लोग जा रहे हैं तो सही ही होगा, पर ज़रूरी नहीं है कि जिधर बहुत सारे लोग जा रहे हैं वो सही है। क्योंकि आप देखो क्रूस पर यीशु मसीह अकेला, उस समय कोई नहीं था उसके साथ, वो अकेला है और सारे जितने भी लोग, सारा संसार उसके खिलाफ। तो क्या यीशु गलत था? नहीं गलत था, वो सही था। वो उस समय भी सही था, आज भी सही, वो हमेशा सही है और उसी ने वो मार्ग दिखाया है। लोग थोड़े हों या ज़्यादा हों उससे फर्क नहीं पड़ता, परंतु वही वो मार्ग है, यही वो मार्ग है। अनुग्रह का जो मार्ग यीशु ने दिखाया वही सही है। उसने कहा मैं ही मार्ग हूँ। तो कई बार बहुत ज़्यादा लोग जिस तरफ जा रहे हैं जरूरी नहीं वो सही हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन सही है, यीशु मसीह सही है और वो अनुग्रह का मार्ग है, वो आनंद देने वाला परमेश्वर है, वो आनंद देने वाला मार्ग है। नीति वचन 3:17 कहता है कि उसके मार्ग आनंददायक है और उसके सब मार्ग कुशल के। क्यों? क्योंकि वो अनुग्रह का मार्ग है। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे आज के इस दिन में। आमीन।